ये जो आज आप मॉडर्न जिहादी देख रहे हैं, कोई अब्दुल्ला है, कोई मुफ्ती है, कोई ये है, कोई वो है, ये सब जिहादी हैं। इन्होंने कवर पहन रखा है पॉलिटिकल उसका। नहीं हम सेकुलर हैं, संविधान की शपथ ये सब फेक है, बकवास है। आपने कल ही परसों बयान सुना होगा कि जब गद्दी से ये फारूक अब्दुल्ला मक्कार उतर गया तो दिल्ली में कहता है कि जहन्नुम में जाए कश्मीर, तुम्हारे पास है तब तक तो जन्नत है, तुम नहीं हो सत्ता में तो जहन्नुम में जाए। ये फितरत है बेसिकली। 370 थी तो जम्मू के लोगों ने क्या कर लिया? 370 थी तो कश्मीरी पलायन ये 7वीं बार हुआ है। तो कश्मीरी हिंदू पंडित तो कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग जो हिंदू हैं वही कहते हैं कि इस धारा के हटने से जो है बाहर के लोग आएंगे। तो पहले तो थी, तब तो कोई नहीं आ रहा था। जब मारे गए तो कहते दिल्ली बचाए हमको, सेना बचाए आपको। क्यों बचाएगी फिर? पुष्पेंद्र जी तिलक लगाए तो कट्टर है, और मौलाना सजदे में सर मार मार के काला कर ले तो वो लिबरल है। आर्टिकल 35A जितना डेंजरस था ललित भाई, उतना 370 नहीं था। तो जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये भी आधा सच है। जिन्ना ने तो एक तरीके से मैं कहूं कि कांग्रेस ने जिन्ना को आगे खड़ा कर दिया। सर सैयद अहमद खान मेरठ की स्पीच में 1868 में उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। आज भी पाकिस्तान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अपना आइडियोलॉजिकल केंद्र मानता है। पार्टियों में लोग रोज आते हैं, ये पॉलिटिकल दुकानें हैं, जिस दुकान का सामान ज्यादा बिक रहा होता है लोग उस तरफ चले जाते हैं। हम समझते हैं कि वो आइडियोलॉजी उसने चेंज कर ली। सुप्रीम कोर्ट अगर शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस की बात करती है तो मस्जिद में जेंडर जस्टिस की बात करने से क्यों डरती है? कि हिंदू मंदिरों की पे आने वाला पैसा जो चढ़ाया जाता है वो स्टेट लेती है। मजारों पे, मस्जिदों पे, गुरुद्वारों पे, चर्चों पे चढ़ने वाले पैसे को छूती नहीं है। वो ईमानदार है अपनी किताब के प्रति। जो हिंदू है वो फ्रॉड है, हिंदुओं के ठेकेदार फ्रॉड है। मुझे बताइए मैं किन से डरूं? इन मुसलमानों से डरूं जिन्होंने डर के मारे तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, और जिनका नाम था भगवान दास वो गुलाम नबी हो गए। आज खटीक है, यादव है, दलित है, ये तमाम सारे लोग हमसे पीछे रह गए। आपने उनकी घर वापसी क्यों नहीं करी? उनके अपने साथ बैठा के खाना क्यों नहीं खिलाया? नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करेंगे जो राष्ट्र को जगा रहा है। राष्ट्रभक्ति जो है कूट कूट कर भरी हुई है। पाकिस्तान में भी रहकर आए हैं और अब सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगर 370 और 35A हटा है तो उसमें अहम भूमिका इनकी है। परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत आपका। थैंक यू ललित भाई। 370-35 से जब हम सिर्फ बात करते थे और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, और आप हिंदुस्तान में आए, और जहन में किस तरह से आपका आइडिया है कि हाँ ये चीज़ें हटेंगी तो जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ेगा और यहाँ पर जो इस्लामीकरण हो रहा है उसको रोका जाएगा? देखिए 370 के बारे में तो बहुत समय से सुन रहे थे, लेकिन मैं फिर भी 370 को उतना डेंजरस नहीं मानता जितना आर्टिकल 35 पे था। और मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग इसको पिछले कम से कम नहीं तो मैं समझता हूं कि 40-50 साल से हम ये सुन रहे थे कि धारा 370, तो उनको शायद आर्टिकल 35 के बारे में नहीं पता था। या तो वो बहुत शातिर लोग थे, या मैं ये नहीं मान सकता कि उनको इसके बारे में पता नहीं था। आर्टिकल 35A जितना डेंजरस था ललित भाई, उतना 370 नहीं था। आज भी हमारे लोग थोड़ा बताइए किस तरह से खतरनाक। आर्टिकल 370 से ज्यादा खतरनाक आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए हैं। आर्टिकल 35A के बारे में
मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी विद्वान, किसी जगह मैंने सुना ही नहीं कि ऐसा भी कोई आर्टिकल है। आर्टिकल 35 ए 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति से कहा कि इस आर्टिकल को जोड़ दिया जाए जम्मू कश्मीर में, और उस वक्त के जो हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसमें कहा गया कि भाई सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश को, ऑर्डिनेंस को आप संविधान में नहीं जोड़ सकते। तो कहा गया कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलात हैं, आप इस वक्त कर दीजिए, वक्त की ज़रूरत है। तो आर्टिकल 35 एक ऑर्डिनेंस के तहत संविधान में आ गया। और पिछले, मैं नहीं समझता कि मैंने कभी नाम सुना हो, और आपने क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र किया, तो पाकिस्तान का जब पहला प्राइवेट चैनल खुला तो, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है। तो जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये भी आधा सच है। जिन्ना ने तो एक तरीके से मैं कहूं कि कांग्रेस ने जिन्ना को आगे खड़ा कर दिया। जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो दूसरे लोग थे। कौन थे वो सर? 1868 में मेरठ की स्पीच में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिन्होंने बनाया, उनको अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया था। उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। मेरठ की स्पीच में 1868 में उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। और वहां फिर एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज बना और 1920 में यूनिवर्सिटी बनी। तो आज भी पाकिस्तान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपना आइडियोलॉजिकल केंद्र मानता है। ये वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो नहीं, यहाँ पर जिन्ना का एक फोटो भी लगा हुआ था। देखिए, जिन्ना का फोटो तो बहुत जगह लगा हुआ है, बॉम्बे में बहुत जगह लगा हुआ है, गुजरात में बहुत जगह लगा हुआ है। तो सोच तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जिन्ना से जोड़ेंगे तो बहुत छोटी सी बात है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला वो तालिब इल्म जब पाकिस्तान बना तो जो नेहरू की कैबिनेट में हुआ करते थे वही लियाकत अली खां एएमयू का स्टूडेंट पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। ये बात अलग है कि 6-7 साल के बाद उनको गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के पाकिस्तान का एक खास सोच है उनकी, और वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी भारत में है। तो वहाँ का पहला प्राइवेट चैनल खुला तो उन लोगों ने, जब उनको पता चला कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हूँ, तो उनको एक खास वो ही, तो वो आज टेलीविज़न था, प्राइवेट टेलीविज़न पहला पाकिस्तान का। तो मैं इंडिया से उनके लिए खब काम करता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि व्हाट पाकिस्तान इज इट इज, क्योंकि हम लोग सुनते रहते हैं जब तक आपको वहाँ जाके देखे ना। मैं पाकिस्तान में भी गए थे ना, मैं पाकिस्तान 10 साल उस चैनल के साथ रहा, तो मेरा आना जाना बहुत। हाँ, वही मतलब आई वॉज इन दिल्ली, मैं यहाँ से कवर करता था। तो मेरा कहना यह है कि आज भी हम पाकिस्तान को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, जिन्ना को लेकर के भ्रमित बातें ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि आपको रियल बात नहीं पता है, इसलिए हम बचना चाहते हैं। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं, एक तो कुछ शातिर हैं और कुछ अज्ञानी हैं, तो जानबूझ के उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। और किसी भी राष्ट्र का इतिहास, किसी भी देश का इतिहास, अगर कुछ नेताओं की और कुछ उस वक्त के संगठनों की सुविधा के लिए नैरेटिव बनेगा, वो राष्ट्र कभी भी मजबूत नहीं होगा। हमारे यहाँ इतिहास को भी लोगों ने सुविधाओं के हिसाब से पढ़ाया है। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द निकला हुआ है और वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि ऐसा लगता है कि यार अगर हम सेकुलर नहीं हैं तो ये तो बड़ी बुरी बात है भाई। सेकुलर शब्द कहां पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, फिर सेकुलरिज्म का भारत में क्यों आना हुआ, उसका अर्थ आज तक पता ही नहीं है किसी को। कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, बट पॉइंट यह है कि धर्मनिरपेक्ष झूठ बोला गया है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द
70s के दौरान मेरे ख्याल ये 76 में तो आया, तो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी में 42nd अमेंडमेंट के तहत लाई, ये विषय मेरा नहीं है कि वो लाती, लेकिन सेकुलर शब्द का मतलब क्या है ये भारत के सनातनी हिंदू को इन हिंदू ठेकेदारों ने कभी नहीं बताया। हर छोटी छोटी बात पर 5-5 घंटे का ज्ञान है, लेकिन जिस बीमारी ने इस राष्ट्र को कमजोर किया उसका मतलब, क्योंकि हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, हमें किसी अच्छा दिखना है, हमें दुनिया में सबकी निगाहों में नहीं निगाहों में नहीं, हमें सबसे अपने आप के प्रति एक वो जुटाना है, समर्थन, सबसे हमें अनुमोदन कराना है कि देखिए साहब वो बहुत महान आदमी है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर पे आते हैं सर, आपको कब ऐसा लगा कि हाँ अब इस पर काम करने की ज़रूरत है? किस तरह से आपने लोगों से सुना? क्योंकि बातें तो हमारे जम्मू कश्मीर में होती थी, और मैंने नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर की, अगर मैं पर्टिकुलर राजनीतिक की पार्टी की बात करूं और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने कभी भी लोकल्स की बात करूं, दिल्ली का तो एजेंडा था, इन्होंने कभी इस पर ना तो प्रोटेस्ट किया ना हुआ। आपको आपके जहन में किस तरह से आया कि इसको अब वक्त आ गया, हटाइए? देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप नौकरी करते हैं ललित भाई, तो आपके कंपल्शंस होते हैं। हाँ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं तो आप, या फिर आप ये हो कि मालिक ही हो किसी के, जैसे आज आप एक इंडिपेंडेंट चैनल चलाते हैं, तो आपको किस विषय पे बात करनी है ये एडिटर नहीं बताएगा ना, मालिक। बिल्कुल। हम आपको लगता है यार ये इशू है, इस इशू को उठाना है, क्योंकि मालिक जो होते हैं वो नफा नुकसान देखते हैं। तो उस नफे नुकसान में मालिक सोचता है इस विषय को उठाने से अखबार कम बिकेगा, इसको ज्यादा बिकेगा, यही होता था। तो कभी ये आए नहीं विषय, तो मुझे ये लगा कि नौकरी की एक मजबूरियां होती हैं, तो 2012 में मैंने रिजाइन किया, और मुझे लगा कि इस विषय, और उस वक्त तक सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल हो चुका था, तो मुझे लगा अपनी बात कहेंगे, बात सही होगी तो लोग सुनेंगे। तब मैंने ये आर्टिकल 35A पे बात, इतना बड़ा रिस्क ले लिया अपने जॉब के साथ। हाँ, इसलिए मुझे लगा कि देखिए होता यह कि हम सब लोग नौकरी करते हैं रोटी पानी के लिए, हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन एक समय आता है ना कि लगता है यार ठीक है, इट्स ओके यार, थोड़ा सा ये भी करके देखें, ये गम तो नहीं रहेगा कि यार हम अच्छी नौकरी थी और आराम की जिंदगी जी रहे थे, तो वो तो चलती रहती, तो रिस्क तो था। और फिर हमने आर्टिकल 35A के बारे में, और हमारा एक साथी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, संदीप कुलकर्णी, वो हम लोगों के साथ था। तो आर्टिकल 35A भारत के संविधान में जोड़ करके ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सरकार को आर्टिकल 35A के तहत किसी भी नागरिक को जो जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर जो आज भी हमारा लीगल स्टैंड है वो ये है कि जो पाकिस्तान का मीरपुर और मुजफ्फराबाद, वो तमाम सारे गिलगित हैं, वो कश्मीर का हिस्सा है। उसमें से जो भी कोई कश्मीर में आएगा, यहां की सरकार उसे नागरिकता दे सकती है, जबकि पूरे देश में नागरिकता देने का अधिकार सेंटर का है। अब इस दरमियान 1947 से लेकर के 2019 तक हजारों वो लोग, हजारों आतंकी, हजारों जिहादी, हजारों इस्लामिक वो फोर्सेस जम्मू कश्मीर में आई, जिनको यहां की सरकारों ने नागरिकता दे दी, और वो पूरे देश में फैल गए। तो 54 से ये खेल चल रहा था, 1954 से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज आप मॉडर्न जिहादी देख रहे हैं, कोई अब्दुल्ला है, कोई मुफ्ती है, कोई ये है, कोई वो है, ये सब जिहादी हैं? इन्होंने कवर पहन रखा है पॉलिटिकल उसका, नहीं हम सेकुलर हैं, संविधान की शपथ के सब ये सब फेक है, बकवास है। आपने कल ही परसों बयान सुना होगा कि जब गद्दी से ये फारूक अब्दुल्ला मक्कार उतर गया, तो दिल्ली में कहता है कि जहन्नुम में जाए कश्मीर, तुम्हारे पास है तब तक तो जन्नत है, तुम नहीं हो सकता में तो जहन्नुम में जाए, ये फितरत है बेसिकली। तो उसके तहत मुझे लगा कि ये शायद पता नहीं, फिर हमने कहना शुरू किया। फिर वो बात इतनी बढ़ गई आगे कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं कहा, हमने कहा लोगों को जागरूक कर दो यार, लोग ये तो समझे कि मांगना क्या है, डिमांड हमारी क्या है। तो आर्टिकल 35 ने लोगों में रिएक्शन पैदा किया, और HL दत्तू साहब की अदालत में हमने उसको चैलेंज भी किया, और उसके बाद एक मूवमेंट बना। फिर हमने देखा कि एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पहली बार लिखा कि हम 370 भी हटाएंगे। 370 तो बहुत पहले से हटा रहे थे, वो आर्टिकल 35 हटाएंगे। तो आर्टिकल 35 से इमीडिएट ये हुआ कि जिहादी आतंकी जो पाकिस्तान से यहां आ रहे थे लीगल कश्मीर में, उनकी नागरिकता बंद हुई। वो ज्यादा बड़ा था, क्योंकि आज हजारों लाखों कश्मीरी आतंकी कश्मीर, बॉम्बे में हैं, बंगाल में, सब फैल गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन विषय को कोई उठाना नहीं चाहता था, हमने इसलिए उठाया क्योंकि इससे ज्यादा लोगों में सेंसिटिविटी क्रिएट होगी कि भाई एक तरीके से एक आदमी नागरिक बनना। 370 में यही तो था कि आप जम्मू कश्मीर में आके जमीन नहीं खरीद सकते थे, यही तो था ना। तो आप क्या हिमाचल में खरीद सकते हैं?
नहीं। आप मणिपुर में खरीद सकते हैं, तो फिर मणिपुर को लेकर के, मिजोरम को लेकर के, नागालैंड को लेकर के ये मूवमेंट क्यों नहीं चलाया गया? तो ये सरकार भी कंफ्यूज थी इसका सरकार कंफ्यूज नहीं थी। सरकार के अंदर लोगों को, मैं किस सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था जम्मू कश्मीर कहेंगे तो लोगों को लगा अरे साहब मुसलमानों का कश्मीर है, हम वहां जगह नहीं ले सकते, तो ये ज्यादा हिट करेगा रादर देन, क्योंकि मणिपुर मिजोरम तो आज भी हिंदुस्तान का आदमी कौन जा रहा है और कौन वहां जमीन खरीदने जा रहा है, तो वहां तो इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी धाराएं लगी। तो हमने इसको एक पॉलिटिकल तरीके से चलाया, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि किसी पार्टी को फायदा नफा नुकसान हो जाए, पार्टियां रोज टूटती हैं, पार्टियों में लोग रोज आते हैं, ये पॉलिटिकल दुकानें हैं, जिस दुकान का सामान ज्यादा बिक रहा होता है लोग उस तरफ चले जाते हैं। हम समझते हैं कि वो आइडियोलॉजी उसने चेंज कर ली। आज की डेट में बड़े सारे मैंने देखा कांग्रेसी आज बीजेपी में आ गए, तो आज बीजेपी कट्टर नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट का सौदा है, बीजेपी में रहेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, खूब लूटेंगे पाटेंगे, यही तो चल रहा है ना आज की डेट में। तो मैं उसको आइडियोलॉजी से नहीं जोड़ता, प्रॉफिट की दुकानें हैं, तो लिहाजा वो लोग यहां आ गए। तो कुल मिलाकर के मेरा आज भी मानना यह है ललित भाई कि जो राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं उस पर बात नहीं हो रही, और ये सरकार जो अभी पिछले 10 साल से दिल्ली में है, इसने पहली बार उन मुद्दों को उठाया है जो राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र मेरी भावनाओं से, मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से चलता है। इस देश में जितने मंदिर हैं, इस देश में जितने मठ हैं, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है और न सरकार दखल दे सकती है। मेरा मंदिर कब खुलेगा, मेरा मंदिर कब बंद होगा, इस मंदिर की आस्था क्या है, यह मेरा शंकराचार्य तय करेगा। देश की व्यवस्था की एक अंग जुडिशरी को यह ताकत, क्योंकि आपने राष्ट्र को कमजोर किया और देश को मजबूत समझा, तो राजा आ गया, तो अब राजा जैसी बातें होने लगी हैं। ये नहीं हो सकता। राष्ट्र अनंत काल तक रहता है, उसकी बाउंड्री नहीं होती है। लेकिन भारत के मंदिर शबरीमला के अंदर कब महिला जाएगी, कब नहीं जाएगी, जेंडर जस्टिस होगा नहीं होगा, ये देश की जुडिशरी को कोई अधिकार नहीं है कि मेरी मान्यताओं परंपराओं को वो तय करे, मेरी आस्थाओं को तय करे कि शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस होना चाहिए। इट्स नॉनसेंस, इट्स नॉट योर जॉब। जुडिशरी का जॉब है। जुडिशरी दखल देती है ना कल चीजों में। क्यों देती है? यही तो मैंने कहा ना, सब लोगों ने राष्ट्र को कमजोर किया, इसलिए जुडिशरी मदद उसमें दखल देती है। जुडिशरी का काम है संविधान के तहत जो चीजें हैं उसके उल्लंघन पे दे। शबरीमला में मंदिर में जेंडर जस्टिस होगा, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट को किसने अधिकार दिया? और सुप्रीम कोर्ट अगर शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस की बात करती है तो मस्जिद में जेंडर जस्टिस की बात करने से क्यों डरती है? वहां पे भी मुसलमान औरतें और मुसलमान मर्द एक साथ नमाज पढ़ना चाहिए अगर जेंडर जस्टिस है तो। आपकी ये बातें जो है ना, ये बताती है कि आप जो है एक नैरेटिव सेट करते हैं और मुस्लिम्स ये कहते हैं कि ये जी बहुत कट्टर इंसान है। मैं ये पूछ रहा हूं मुसलमानों से कि भाई हमारे धर्म के बीच में आप नहीं, पहली बात तो उनका धर्म नहीं है, वो मजहब है। मजहब और धर्म में फर्क होता है। मैंने वही कहा कि अगर आप अज्ञान हैं और मुसलमान वो तमाम जो ये समझते हैं वो बड़े ज्ञानी हैं, अगर वो नंबर 1 के जाहिल हैं तो कुरान पढ़ें। और कुरान एक किताब है, किसी ने नहीं कहा है, कहीं नहीं लिखा है कि भाई इसे काफिर लोग नहीं पढ़ सकते हैं? अगर मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहा और मैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा जहां थियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट जो मुसलमानों से रिलेटेड था, क्योंकि मैं अकेला हिंदू था तो मैंने भी पढ़ा, तो पढ़ने का तो अधिकार है ना कि कुरान मुझे मैं पढ़ूंगा तो कुछ और हो जाएगा और मुसलमान पढ़ेगा तो कुछ और हो जाएगा। तो एक किताब, जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने नमाज भी पढ़ी, मैंने अजान भी पढ़ी। अजान में क्या है, नमाज में क्या है, रोजा क्यों रखते हैं, इफ्तारी क्या होती है, तराबियां क्या होती हैं, वो तो मैंने सब पढ़ी ना। तो आप मुझसे एकेडमिक बात कर रहे हैं या लफाजी करना चाहते हैं कि पुष्पेन जी कट्टर हैं? तो भाई मुझे क्या कट्टर है बताएं, क्या कट्टर है? पुष्पेन जी तिलक लगाए तो कट्टर है, और मौलाना सजदे में सर मार मार के काला कर ले तो वो लिबरल है। वो आपकी पूजा है, आप 10 बार करो, यहां पे काले रंग का वो बना लो, दिन भर सजदे में रहो, मैं तो नहीं सवाल खड़ा कर। लेकिन आप ये बताएं कि कुरान मजीद की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 क्या फरमाती है? आप ये बताएं कि जब आप 5 वक्त अजान देते हैं तो जब उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये क्या कहता है, ये बताओ ना।
ये कोई नहीं पुष्पेंद्र जी गलत समझे हैं तो भाई ईमानदारी से बताओ, अगर सच्चे मुसलमान हो, तुम्हारा मुसल्लत ईमान है, तो बताओ कि भाई हम अजान में 5 बार क्या कहते हैं? अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये स्टेटमेंट एक उस स्टेट के अंदर जहां मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में अलग अलग दूसरे मजहब के लोग रहते हैं जो शायद इस्लाम नहीं मानते। आप 5 वक्त खड़े होकर के चिल्ला के कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत के लायक नहीं है। आप किसे धमका रहे हैं? यहां पे वो लोग रहते हैं जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, जो कुरान पे यकीन नहीं करते, उनकी अपनी किताब है, उनकी अपनी फिलॉसफी है। तो कट्टर कौन हुआ? आप किसे डरा रहे हैं? अगर मैं कल यहां मेजॉरिटी में हूं या माइनॉरिटी में हूं, खड़े होकर कहूं कि भगवान राम के अलावा किसी और की पूजा नहीं हो सकती, तो ये मैं धमका रहा हूं ना किसी को। आप 5 बार ये कह रहे हैं ना। आप कहते हैं कि जो मेरे अल्लाह को न माने, मेरे रसूल को न माने, उसका कत्ल वाजिब है। ये कौन कह रहा है? आप इस्लामिक स्टेट हो, आप करिए जो दिल चाहे, बट ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। यहां पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, और मजहब के लोग हैं। आप उनके साथ रह रहे हैं और आप 5 दिन में 5 बार चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे हैं। वो तभी तो कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो मैं क्यों इसलिए करता हूं कि ये बकवास जो कर रहे हो, ये तुम एक सेकुलर स्टेट में नहीं कर सकते। और फिर सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने वोट बैंक के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, बड़े बड़े हिंदू संगठनों ने दुकान चलाने के लिए इस्लाम के बारे में बताया नहीं, बल्कि उसके साथ किसी तरीके से कोई रास्ता निकाल के हम रहने लगे। कोई रास्ता निकल जाए समझौता। तो समझौता क्या है? कभी एपीजे अब्दुल कलाम को ले आएंगे कि देखिए साहब ऐसा मुसलमान होना चाहिए, कभी बिस्मिल्लाह खां का नाम ले आएंगे। अरे ये एक अलग इंडिविजुअल है, ये फिलॉसफी से अलग नहीं है। अगर भारत में थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये हिंदू राष्ट्र होता, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसका एक यानी स्टेट का कोई रिलीजन होता, अगर स्टेट का रिलीजन तय हो जाएगा जिस दिन, तब तो इस देश में यह तय होगा कि माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए। क्योंकि जो लोग स्टेट के रिलीजन को नहीं मानते, जैसे ईरान का है, इराक का है, इस्लामिक देशों का है, बिल्कुल, तो वो इस्लाम है, वहां का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। बिल्कुल 52 जो कितनी है मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए कि 5% हिंदू सऊदी अरब में रह रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा, वो वहां के नागरिक हैं, तब तो ये तय है कि भाई स्टेट का रिलीजन तो इस्लाम है, स्टेट इस्लाम के नियमों से चलेगी। तो वहां जो 5% हिंदू हैं, उनके लिए अलग से प्रोविजन किया जाएगा कि भाई इनको खास रियायतें देनी है क्योंकि ये इस्लाम के मानने वाले नहीं है। ठीक है, भारत सेकुलर है, रिटन में सेकुलर है, चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है सेकुलर है। सेकुलर भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? सच्चर कमीशन क्यों है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कैसे है? हमारी तो स्टेट नहीं है, हमारी तो स्टेट सेकुलर है, सब बराबर है, हमारा संविधान ये कहता है। तो जब संविधान सब बराबर है, तो पंडित जी का लड़का, ठाकुर साहब का लड़का, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा? सब बराबर है, मुसलमान भी बैठ रहे हैं आईएएस में, पीसीएस में, आप भी बैठे, सब जो आएगा सब आएंगे। लेकिन हमारे यहां कम से कम 8 से 10 ऐसे प्रोविजन संविधान ने, आर्टिकल 30 क्या है, संविधान ने दिया है कि माइनॉरिटी यानी मुसलमान अपने कॉलेज खोल सकते हैं और उस कॉलेज के अंदर अपनी मजहबी पढ़ाई भी पढ़ा सकते हैं और उसकी डिग्री वैलिड होगी। आप खोल के दिखा दीजिए। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना मुझे। हमारे तो लोग ही इसके खिलाफ हो जाएंगे। आपके लोग हो जाए ना हो जाए, बट मैं बिल्कुल बिल्कुल कि मतलब ये पाखंड क्यों है भाई? तो आपको लगता है कि संविधान में बदलाव करने की जरूरत है? संविधान की जरूरत नहीं है। बात यह है कि आप सच को सच तो कहिए। आखिर आप हम सबको जाना है धरती से, और जब आएगी तभी जाएंगे। तो सच बोलने से क्यों डरते? वैसे तो आप बड़ा पाखंड करते हैं, हम सच बोलते हैं, हमें सच बोलना चाहिए, ये सब सिखाते हैं, लेकिन डरते क्यों यार? आप एक एकेडमिक बात करें, पढ़ी लिखी बात करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैं पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडों पे जाती नहीं हूं। इसलिए आप इसी देश में कानून बना हुआ है। हिंदू 82% है। मैं ये परसेंट इसलिए नहीं बता रहा कि ज्यादा है या कम है। 82% हिंदू, 1.5%, 2%, 2.5%, 1.25%, 3% मिलाकर के 6 माइनॉरिटीज हैं। बिल्कुल। और एक माइनॉरिटी 22 करोड़ के बाद भी माइनॉरिटी है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यह देश क्लासिक देश है कि हिंदू मंदिरों की
पे आने वाला पैसा जो चढ़ाया जाता है वो स्टेट लेती है। मजारों पे, मस्जिदों पे, गुरुद्वारों पे, चर्चों पे चढ़ने वाले पैसे को छूती नहीं है। क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में 2 हिंदू हैं? बिल्कुल। जब उसमें नहीं है तो आपके जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी ट्रस्ट में मुसलमान क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, धर्मों का एक मिलन है, संस्कृति जो है एक दूसरे की, ये वो अब दिखा रही। संस्कृति याद आई? किसकी संस्कृति? कहां की संस्कृति? एकता की। नहीं, किसने बताया? इस्लाम की संस्कृति कहां से? इस्लाम के हिंदुस्तान में पैदा हुआ क्या? इस्लाम के हिंदुस्तान में वो तो पैदा मक्का मदीना तो उस मक्का में पैदा हुआ ना। तो सवाल यह है कि मक्का से हमारी संस्कृति का क्या लेना देना है? और आपको हमसे जब छीनना है तब तो सब संस्कृति एक है और हम भाईचारा हैं और फलाना है, तो फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सारे मुसलमान क्यों? वहां 5 हिंदू होने चाहिए। संस्कृति बराबर होगी ना। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी नहीं होगा क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल, संस्कृति बिल्कुल। बराबर होगी। तो और शबरीमला में जाएं आप, यहां वैष्णो देवी में जाएं, तो देखो भाई ये तो मिलजुल के रह रहे हैं। ये तो सर फिर सरकार ही ये तय करती है ना ये मैंने कहा चीजें। कि सरकार क्यों तय करेगी? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। यही तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ही हिंदुस्तान में सरकार की आसरे क्यों बैठे हुए हैं? तो विरोध किस तरह से? आप अपनी बात तो कही ना। यहाँ पे सर तन से जुदा हो जाता भाई है। मैं कह रहा हूं तो पूछो। अभी आपने कहा वो सर तन से जुदा कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम में किताब में लिखा हुआ है, कर रहे हैं ना, तो वो ईमानदार हैं। वो ईमानदार है अपनी किताब के प्रति। जो हिंदू है वो फ्रॉड है, हिंदुओं के ठेकेदार फ्रॉड है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए नहीं कहता कि पॉलिटिकल पार्टीज तो उनको चुनाव जीतना है, वो झूठे सच्चे बातें करके चुनाव जीतते हैं ना लोग, लालच देके हम तुम्हें यही तो तरीका है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी क्या शिकायत है? वो तो पॉलिटिकल पार्टी से कह रहे हैं हम तो भाई राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे और आपको किसने रोका है कि सच बोलो? हम सच ही नहीं बोल रहे। सारे धर्म बराबर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में, साहित्य में धर्म का अर्थ क्या है? तो जिनको बताना चाहिए तो नहीं बताया ना। तो मैं तो अपने लोगों पे अटैक कर रहा हूं ना। भाई तुमने क्यों नहीं बताया? तुम सुबह से शाम 5-5 घंटे के प्रवचन, ये पूजा, वो पूजा, ये मंदिर, वो मंदिर। भाई धर्म का अर्थ भारतीय साहित्य में, समाज में, सरोकारों में, आस्थाओं में, परंपराओं में मतलब होता है आपका कर्तव्य, ड्यूटी। ठीक। आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता के जो भी नियम हैं वो आपको मानने होंगे। अच्छे लगे बुरे लगे वो एक अलग विषय है, बिल्कुल, लेकिन वो मान्य होंगे। जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं उनका धर्म है कि शास्त्रों के विधि विधान से पूजा कराएं और कुछ नहीं कराना है। जो राजा गद्दी पे बैठा है उसका धर्म है कि सबके साथ न्याय करे, वो राजा का धर्म है। राजा का धर्म, कर्तव्य और ड्यूटी में आपने कहा कि सारे धर्म बराबर हैं। अब इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है, इनकी सबकी किताबें हैं, इनका कोई पैगंबर है, इनके पैदा होने की डेट है। हिंदू के पैदा होने की डेट क्या है? हिंदू की कौन सी किताब है? हमारी तो कोई किताब नहीं है। हिंदू शब्द तो बहुत बात का शब्द है, हम सनातनी हैं। तो सनातन कब पैदा हुआ मुझे बताइए। सनातन का कोई पैगंबर कब हुआ मुझे बताइए। जिसका कोई अंत नहीं। तो आप मुझे बताइए। आप कह रहे हैं जिनका ना कोई अंत है न जिनका कोई शुरुआत है, वो सनातन। उस फिलॉसफी से वो तो कह रहे हैं इस्लाम का स्टार्ट भी पता है। और वो खुद कहते हैं, उनकी किताब कहती है कि एक दिन यौमे कयामत आएगी तो पूरी दुनिया नहीं, मुसलमान वो समाप्त हो जाएंगे। सर कभी जिस तरह से आप बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, और मैं आपके देखता हूं कि आप मौलवियों को बड़ा करते हैं, टारगेट करते हैं कि ये ऐसे है, डर नहीं लगता? किससे? जिस तरह से आप किससे डरूं मैं? बताइए किससे डरूं मैं? आजकल तो कोई इस्लाम के खिलाफ बोले या फिर इन मौलवियों इस्लाम के खिलाफ बोलना मतलब कि उनकी कोई सच्चाई भी बता दे, कुछ उन पर कोई डिस्कशन भी कर, कोई बहस भी कर ले। कोई देखिए आपने देखा होगा फ्रांस में कार्टून बनाया था, क्या हुआ था? मैं ये कह रहा हूं ये हो क्यों रहा है? ये मैं वही कह रहा हूं, तो आपको डर नहीं लगता? यहाँ पे तो कईयों के जो थे सर जो थे वो तन से जुदा कर दिए। इसलिए डरा रहे हैं कि उन पर कोई बात ना नहीं, कि आप डरना चाहते हैं। फिर आप अपने बच्चे को कल से कहिए कि बेटा सच मत बोलना। सच से अगर तुम्हारी जान जाती हो तो झूठ बोल देना, तो आप एक सच्चे पिता नहीं हैं। फिर आप सच का पाखंड मत कीजिए। सेलेक्टिव सच नहीं हो सकता। ये सच तो करना बेटा, लेकिन जब आए तो चोरी कर लेना। तो आपको डर नहीं लगता सर? मुझे बताइए मैं किन से डरूं? इन मुसलमानों से डरूं जिन्होंने डर के मारे तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, और जिनका नाम था भगवान दास, वो गुलाम नबी हो गए।
लेकिन आज तो वो सच्चे मुसलमान है। किसने कहा? किसने सर्टिफिकेट दिया कि तुम सच्चे मुसलमान हो? बताओ। खुद ही कहते हैं कि हम नहीं, सेल्फ सर्टिफिकेट तो आप भी ले लीजिए, कोई भी ले सकता है। गुलाम नबी पहले भगवान दास था, टर्न हुआ तो गुलाम नबी हो गया। और आपने जब अपने ऊपर होने का गर्व किया, अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे आप गर्व कर रहे हैं, आप किसी को मार नहीं रहे। किसी हिंदू संगठन की बात छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल लोगों की बात छोड़ दीजिए, किसी शंकराचार्य ने कहा कि सारे इस मुसलमानों को मार दो? किसी ने कहा? कोई नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि तुम जिस संस्कृति को मानते हो उसको सच्चाई से उसका पालन करो। और अभी इस पिछले 15-20 साल के अंदर एहसास के कारण लोग ढूंढ रहे हैं। पहले फारूक अब्दुल्ला ने पोथी निकाली और कहा 1722 में हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये बात 15 साल पहले याद नहीं थी। आप जब अपने आप को सनातनी होने पे गर्व करने लगे, गर्व का ये मतलब नहीं कि किसी को गाली देना है, आप जो हैं उसको मानिए भाई। तो ये जो घर वापसी हो रही है, सही हो रही है? फिर भाई ये कुछ लोगों ने एहसास हो रहा है नहीं, उनको। अच्छी बात है, वो अपने आप करें, लेकिन कुछ ठेकेदार कह रहे हैं कि हमें बेटियां दे दे के लाना है, ये मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आप अपनी स्वेच्छा से जो दिल चाहे करें, लेकिन ये क्या लालच है कि हिंदू बेटियों को दोगे तब वो धर्म परिवर्तन करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएंगे? ये बीमारी नहीं पालनी हमको। जिसको आना है अपनी मर्जी से आए। अगर यहां आकर के कि नहीं हमें फिर क्या मिलेगा, फिर हमारे लिए हिंदू बेटी की होगी, फिर हमें नौकरी, तो तुम बार्गेनिंग कर रहे हो। तुम समय आने के बाद फिर दोबारा वहीं भाग जाओगे। मेरे कहना है कि सनातन हिंदू समाज के अंदर जो भाई कमजोर था, जो थोड़ा पीछे रह गया था, उसकी उंगली क्यों नहीं पकड़ी? आज खटीक है, यादव है, दलित है, ये तमाम सारे लोग हमसे पीछे रह गए। आपने उनकी घर वापसी क्यों नहीं करी? उनके अपने साथ बैठा के खाना क्यों नहीं खिलाया? जिस दिन आप उस तथाकथित कास्ट जो बना रखी थी लोगों ने, आप जिस दिन उनको अपने साथ ले आएंगे। अभी फारूक अब्दुल्ला ने ढूंढा है, ये दिल्ली से आया है, जो कांग्रेस का से आजाद है, नबी का गुलाम है, ये भी कह रहा है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो इसको अकल कैसे आई? क्योंकि आपने पिछले 10 सालों में बताया हम सनातनी हैं, हमारा ये इतिहास है, और आपको अपने होने पे गर्व है, आपको कोई शर्म नहीं है। आप फला के गुलाम थे, ढिमा के गुलाम थे। ये कहानियों की सच्चाई जैसे जैसे बाहर आएगी, ये अपने पूर्वजों को ढूंढ लेंगे। अच्छा सर, देश का मुसलमान को आप किस तरह से देखते हैं? ये क्योंकि मेरी कई मुस्लिम से बात होती है, वो कहते हैं हमें ना बड़े उस तरीके से शक की निगाहों से देखा जाता है। भाई साहब, चलिए, जो कट्टर है उनको तो कट्टर कोई वर्ड ही नहीं होता, सॉरी, इट्स वेरी रॉन्ग वर्ड। कोई कट्टर नहीं है। जो कुरान को मानता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह पे यकीन लाता है, वो मुसलमान है। कट्टर वट्टर क्या होता है? ये आपने और हिंदुओं ने शब्द निकाले कि वो कट्टर है। क्योंकि आप जब तिलक लगा लेते हैं तो 2 हिंदू आपके साथ बैठे कहते हैं यार ललित भाई तो बड़े कट्टर हैं, तिलक लगा के यार। कट्टर क्या है? आपकी आस्था है, मंदिर जाते हैं। नहीं, उस तरह से नहीं हम कह रहे कि जो उसमें अपने अजान में या वो कट्टर का मतलब क्या है? ये जो हथियार लेकर आते हैं भाई, तो वो किताब में लिखा हुआ है ना। अच्छा। मुसलमान अपनी किताब के प्रति ईमानदार है। अच्छा। और ठेकेदार और हिंदू दुकानें जो हैं, अगर उस कुरान को नहीं पढ़ना चाहती और वो कहीं ये कट्टर हैं, ये लिबरल हैं। अरे भाई, मैं अगर कहीं जाऊंगा, फ्रांस में जाऊंगा और फ्रांस में घूमूंगा, तो वहां के हालात ऐसे होंगे ना कि मुझे वही मानना होगा ना। मैं वहां जाके तो सड़क पे जाके पूजा नहीं करने लगूंगा ना। तो अगर मैं पूजा करने लगा तो मैं कट्टर तो नहीं, मैं वहां के नियम मान रहा हूं। तो सवाल यह है कि यहां के नियम मान कौन रहा है? यहां के तो ना संविधान को मान रहे, न समाज को मान रहे, न पुलिस को मान रहे, कि हम हर चीज को तलवार के जोर पे करेंगे। आपको तो किस तरह से देखते हैं आप देश के? मैं भारत के मुसलमानों को एक ही एंगल से देखता हूं कि भारत के अंदर संविधान ने, राजनीतिक दलों ने मुसलमान होना एक फायदे का सौदा बना दिया है। अब एक आखिरी सवाल, 370-35 से हट गया, ठीक है। अब जम्मू के लोगों की मैं बात करता हूँ। कश्मीर में तो चलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आएंगे नहीं, लेकिन जम्मू के लोग कह रहे हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, बाहरी राज्य के लोग आएंगे तो हम पर वो अपना कब्जा जमा लेंगे, हमारे हक जो वो छीन लिए जाएंगे, और हमें एक ऐसा वो चाहिए जिस तरह से 371 दूसरे आप इसके। अच्छा, 370 थी। हाँ। तो जम्मू के लोगों ने क्या कर लिया? 370 थी तो कश्मीरी पलायन ये 7वीं बार हुआ है। तो कश्मीरी हिंदू पंडित, तो कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग जो हिंदू हैं वही कहते हैं कि इस धारा के हटने से जो है बाहर के लोग आएंगे। तो पहले तो थी,
तब तो कोई नहीं आ रहा था। जब मारे गए तो कहते दिल्ली बचाए हमको, सेना बचाए आपको। क्यों बचाएगी फिर? अगर यही आपका आर्गुमेंट है कि यहां बाहर के लोग, बाहर के मतलब कौन? हिंदुस्तान में बंगाल का आदमी आएगा, राजस्थान का आदमी आएगा, तो अगर इतने ही ईमानदार थे तो इस जम्मू कश्मीर में हजारों पाकिस्तानी आकर ठहर गए, हजारों जिहादी आकर ठहर गए, उन तब क्या कर लिया था? 370 ने रोक लिया था क्या? ये एक वैसे कहते हैं ना कि एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आपके पास नहीं है, तो भाई अगर जम्मू कश्मीर में धारा हट गई तो बंगाल का आदमी आ जाएगा। भाई साहब हम कब आ रहे हैं यहां पे? हम तो नहीं आए थे। फिर क्यों कहते हो कि स्त्री से जो आपका 1990 में हुआ तो पुलिस को बचाना चाहिए? तो पुलिस क्यों बचाएगी? आप कहते धारा 370 लटका के दिखा देते गले में, हमें मत मारो। तो आपको बाहर के लोगों ने मारा क्या? कश्मीरी हिंदू का कत्ल उसके पड़ोसी ने करवाया है। टीकालाल टपलू को किसने मारा? वीके तिवारी को किसने मारा? मोहनलाल को किसने मारा? जापान से आए थे, अमेरिका से आए थे, दिल्ली से आए थे लोग। तो ये जम्मू के लोगों का भ्रम है। बाहर के लोग आ जाएंगे तो भाई साहब आप ही को कौन ने रहने दिया यहां पे? लेकिन जम्मू के डोगरे ये कहते हैं कि जैसे भद्रवाह, किश्तवाड़, यहां पर जब हुआ था आतंकवाद तो वहां के डोगरों ने पलायन नहीं किया, वो लड़े। अच्छी बात है, तो मैं कह रहा हूं तो उसमें उस बहादुरी को कौन रोक रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीरी कहां का भागे? तो अगर यहां नहीं आ सकते तो फिर कश्मीर के लोग ये कहेंगे हम दिल्ली जाकर नौकरी क्यों करेंगे भाई? तो आप थोड़ा, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं। लेकिन ये डिमांड जो है ये कायरता को दिखलाती है। हम तो कश्मीरी नहीं, हम कम से कम 15 साल से गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बिल्कुल, न कश्मीर में हमारा कोई स्टेक है, और उसी के लिए आपने लड़ाई भी लड़ी। हम हमारा तो ये पूछा नहीं लोगों ने हमको 370 हटने से क्या करना है या 35 हटने से हमको क्या मतलब? इफ यू आस्क मी एज एन आउटसाइडर, तो आप तो यही नहीं समझ पा रहे कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। तो आपको फारूक अब्दुल्ला के जूते उठाने, मुफ्ती के जूते उठाने तो उठाइए। तो महबूबा ने और अब्दुल्ला ने बचाए क्यों नहीं आपको? मतलब लोगों को ये डेमोग्राफी के नाम पे सारे बाहर के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जब ये हट गया तो हम एक हैं। भाई आप मुझे बताइए, दिल्ली से पैसा लोगे लेकिन आने नहीं देंगे। नहीं, आने मत दो, मुझे उसका भी दुख नहीं है, चलो मान लिया, तो फिर जिंदा रहते ना यार। फिर मारा किसने? ठीक ठीक, मैं ये कह रहा हूं ना। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा ये मेरे भाई, तो पीओजे के लिए क्या आपकी उम्मीद है सर? मुझे उम्मीद नहीं है। देखिए, आपके शरीर में एक हल्की सी चोट लगती है तो आप हल्की सी पट्टी, बैंडेड लगा लेते हैं। जब गहरी चोट लगती है तो उसका इलाज करना पड़ता है, और वो चोट ज्यादा दिन तक रहती है। लेकिन उसका इलाज होने से पहले उसके लिए एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। आर्टिकल 35 में मैंने कहा ना, एक माहौल बनाया, फिर पता चला लोगों का ये अच्छा इसका भी इलाज करो। मेरा कहना यह है कि आप कितना भाईचारा कर लीजिए, भाईचारे के बारे में मैं नहीं कह रहा। इस देश का सबसे बड़ा दानिश्वर जिसका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर, उसने अपनी किताब में लिखा है कि इस्लाम में भाईचारे का मतलब है विद इन इस्लाम, इस्लाम के बाहर कोई भाईचारा नहीं होता। और आपको 70 सालों में पता चल गया होगा भाई कौन है और चारा कौन है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जिस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये है कि इनकी बातचीत से जो सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो लोग कहते हैं, मुसलमान जो सोच रहे हैं कि भाई ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, वैसा तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन हाँ, देश के खिलाफ विरोध, मैं हिंदू संगठनों के खिलाफ बोलता हूं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, सबके वही। जो इस्लाम पे तो मैंने बुरा, मैं तो कह रहा हूं मुसलमान सच्चा मुसलमान है, कुरान को मानता है, 5 वक्त कम से कम एक रास्ते पे तो चल रहे हैं ना अपने। जो भी है हम उस पर, हमारी कोई उस पर नहीं कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, हम तुम्हारा इस्लाम। लेकिन भाई तुम ये भी बताओ ना कि कुरान में लिखा है कि काफिर का कत्ल वाजिब है। ये जो आप बहुत जबरदस्त साफ से बोलते हैं ना, साफ तरीके से, ये समझना किसी किसी के बस की बात है। बाकी तो भावुक हो जाएंगे। भावुकता से सर घर चलते हैं, भावुकता से राष्ट्र नहीं चलता। बिल्कुल।